प्यारे बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ाई किया था शेयरिंग आवर फीलिंग्स, और मैंने आपसे ये कहा था कि हर इंसान अपने मन की बात को, अपने फीलिंग को, अपनी खुशी को, अपने दुख को, जो भी उसके मन में आता है ना, अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या जिसको वो लव करता है उसके साथ शेयर करना चाहता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। आप भी देखते हैं, स्कूल से जाते होंगे तो सबसे पहले आप अपने जिनको भी आप बताना चाहते होंगे उनको, आज स्कूल में ये हुआ, आज ऐसे ये हुआ, आज ये इवेंट स्कूल में हुआ, आज फलाना सर आए थे, इस तरह से पढ़ाई किए, आज ये सर ने हमको बड़ा शाबाशी दिया, जो भी बात होती है स्कूल की वो आप शेयर करते हैं। ठीक है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है। They enjoy listening to my tales. The first person is my Nani. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return home from school. Return from school. She is quite old and often has back pains. बहुत बूढ़ी भी है और कमर में दर्द भी है। She cannot see or hear well. ठीक से देख भी नहीं पाती है, ठीक से सुन भी नहीं सकती है। Everybody in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. ठीक से देख नहीं पाती ना, ठीक से सुन भी नहीं पाती, तो पापा क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ते हैं। She doesn't the rest of her work herself. लेकिन वो क्या है, बाकी काम वो खुद करती है। If someone tries to help her, she gets very upset. बहुत नाराज हो जाती है। क्यों ऐसा होता होगा, आप सोचिएगा। ठीक है, वो ठीक से देख नहीं पाती, ठीक से सुन नहीं पाती, तो पापा न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ते हैं ताकि वो सुन ले। लेकिन बाकी काम वो खुद करती हैं, और कोई अगर दूसरा उसको करना चाहे तो उसको नाराज हो जाती है। क्यों ऐसा होगा? इसलिए कि हर इंसान के मन में ये बात होती है कि यार हमको क्या समझ के रखा है, ये हम ये काम को नहीं कर पाएंगे क्या, तो आदमी को ठेस लगती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपना काम जो कुछ कर सकती हैं, जो नहीं कर सकती कोई उसको हेल्प कर दे, ठीक है, लेकिन जो कर सकती है उनको किया करने देना चाहिए। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। बहुत शौकीन है सब्जियां काटने की। शी सेज these days children do not know how to cut vegetables properly. अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि नानी से वो बहुत लगा हुआ है, नानी से बात करना चाहता है। द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया। शी लिव्स विथ ही लिव्स विथ हर। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। I do not know what our relationship is, but he is a very loving brother. He is always ready to answer my questions. He never says, I will tell you later. कभी नहीं कहता कि मैं इसको बाद में बताऊंगा। रवि भैया teaches in a college. The students of the college respect him a lot. A few of them come home to study from him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. अब ये रवि भैया को आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और इनके पास में एक वाइट स्टिक भी रखी हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये एक ब्लाइंड फेलो है, मतलब इनको दिखाई नहीं देता है। तो हम आपको याद होगा कि मैं पिछले जब शुरुआती कुछ चैप्टर थे उसमें मैंने आपसे कुछ बात किया था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट
सो लकी एज वी आर कि किसी के पास में कोई ऑर्गन प्रॉपरली नहीं होता, कोई बोल नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि हमको कोई चीज़ ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जो अगले को या उसके आत्मसम्मान को ठेस लगे। आप न्यूज़ उठा के देख लीजिए, न्यूज़ में भी बहुत सा आता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके हाथ नहीं हैं, लेकिन पैर से उन्होंने जो ड्राइंग बना दिया है वैसा ड्राइंग आप नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते। उनके पास काबिलियत है, बहुत जबरदस्त काबिलियत होती है। तो एक बात आप याद रखें, अभी नानी माँ की बात आपने देख लिया कि उस बच्चे के पेरेंट लाउड में आवाज में वो न्यूज़ पढ़ के सुना दे। क्यों? नानी को ठीक से सुनाई नहीं देता और ठीक से दिखाई नहीं देता, वो पढ़ नहीं सकती, इसलिए इस बच्चे के पेरेंट उसके लिए जोर से पढ़ देते हैं। लेकिन जो काम वो खुद कर सकती हैं, अगर कोई उसमें इंटरफेयर करता है तो उनको बुरा लगता है। यही बात उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिन लोगों के पास में हमारे आप जैसे ऑर्गन्स नहीं हैं। somebody may be deaf, somebody may be blind, कुछ अंधे हो सकते हैं, कुछ बहरे हो सकते हैं, किसी का हाथ कटा हो सकता है। लेकिन अच्छा ये है कि हमको तो ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए, लेकिन इस बात को बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब तक वो हमसे मदद न मांगे हम उनकी मदद न करें। वो जब हमसे मदद मांगे तो हमको ज़रूर मदद करनी चाहिए। उनके मन को ये बात न लगे कि ये लोग हमको अपंग समझते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई काम करने के काबिल नहीं हैं, तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगता है और ये किसी को भी बुरा लग सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ भी आप देखिए कि भैया कैरीज अ वाइट stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. इस लाइन को पकड़िएगा, he likes to do all his work himself. वो अपना सब काम खुद करना चाहते हैं। If someone tries to help him against his wish, अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी मदद करना चाहता है, गाली देना नहीं चाहता, मदद करना चाहता है, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ, ही गेट्स एंग्री, गुस्सा हो जाता है। Whenever he needs any help, उनको जब कभी कोई मदद की जरूरत होती है, he asks for it, वो उसके लिए कहते हैं कि आई भैया इस काम में हमारी मदद कर दीजिए। तो अब देखो क्या है बेटा कि हम लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जिनको हम समझते हैं कि ऐसे ये लोग काम नहीं कर सकते, अंधे पढ़ नहीं, अंधा है तो क्या पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कि देयर इज़ ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपुल who cannot see. It is called braille. जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि होती है जिसको हम ब्रेल कहते हैं। एक स्पेशल वे है रीडिंग और राइटिंग का। और इसको मैं थोड़ा आपको ऐसे समझा दूं कि देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये थिक पेपर होता है, मोटा पेपर, और उसमें उभरे हुए ये डॉट्स होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। हाउ वेयर दीज बुक्स मेड? अब ये बुक्स कैसे तैयार हुई? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स?
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ। देखिए, एक चीज़ दिया हुआ है, लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। एक व्यक्ति थे लुइस ब्रेल, फ्रांस के रहने वाले, और जब वो 3 साल के थे तो अपने पिताजी के औजार से वो खेल रहे थे। एकाएक एक नुकीला औजार उनकी आंख में लगा और उनकी आंख की रोशनी चली गई, और वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, बहुत शौकीन थे। लेकिन आंख की रोशनी जाने के बाद भी इसको उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि किस तरीके से बिना आंख के हम लिख और पढ़ पाएंगे। छू के बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको सिर्फ देख के ही नहीं, बहुत सारा चीज़ आपके आंख पे पट्टी बांध दी जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं सूंघ के पता कर लेंगे ये क्या है, उसको छू के पता कर लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो उन्होंने आखिर एक खोज निकाला, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, टचिंग एंड फीलिंग। और इस तरह के स्क्रिप्ट को उनके, चूंकि उन्होंने खोजा ना, उनके नाम से हो गया ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स, उभरे हुए डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, एक मोटे पेपर पर। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। ऐसे करके उस पर उंगली रख के ऐसे 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 उंगली उस पर करके वो पढ़ा जाता है। ठीक है, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये स्क्रिप्ट जो है ना वो 6 पॉइंट्स पर आधारित है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मेनी चेंजेस दिस डेज। और इसमें भी अब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा पहली बात तो ये समझ लें कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप जिसको कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है। दूसरी बात कि हमको सबकी मदद करनी चाहिए, हमको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको ईश्वर ने तमाम ऑर्गन्स प्रॉपरली नहीं दिए हैं। हमको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी मर्जी के बगैर हम उनकी हेल्प न करें, उनके आत्मसम्मान को ठेस न लगे। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं इसके लिए आपको नोट्स भी भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।